मैं चाहता था कि तुम्हें आदर सत्कार के साथ मीरसा वापस छोड़ाऊं, लेकिन फिर सोचा किस मुंह से तुम्हारे परिवार वालों के सामने जाऊंगा। खैर, अब तुम जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अपने घर वापस जाओ। आप सासू ससुर क्या खाएंगे? तुम जाओ, उन्हें मैं संभाल लूंगा। तुम उनकी चिंता मत करो। और राणा सासे, उनसे क्या कहेंगे? कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। आपकी दवाई मैंने दरवाजे से लगते उस लकड़ी के खाने में रखी है। काढ़ा पीने के बाद ध्यान से ले लेना। मैं सारी चीजों का ध्यान रखूंगा। तुम आराम से जाओ अपने घर। मीरा! आप इतने चिंतित क्यों हैं? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। भोजराज ने मीरा को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा। अरे, उसे मंदिर ले जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ इतना सारा काम पड़ा है। कल राणा सा और राजमाता आ रहे हैं। यदि भाग जाती तो मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाती? पूरे मेवाड़ का सर झुक जाता। भाई साहब, मीरा! खमा गड़ी कुंवर सा। गड़ी खमा। मीरा कहीं जा रही है क्या? वो मीरा को नहीं भाई साहब, मैं कहीं नहीं जा रही। युवराज हमें कान्हा जी के मंदिर ले जा रहे थे, तो मैंने जिद की कि मुझे भी पूरा मेवाड़ देखना है। तो घूमते घूमते यहाँ मेवाड़ की सीमा दिखाने आ गए। हम बस साथ में महल लौट रहे थे। हे माता भवानी, इस घर को किसी की नजर लग गई है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब तो भोजराज को भी अपनी मासा की बातें कड़वी लगने लगी है। ये जयमल यहाँ कैसे आया? कहीं मीरा ने कुछ कहला तो नहीं भेजा मेड़ता में? इस लड़की को तो हमारी इज्जत की जरा भी ख्याल नहीं। कुंवर जयमल, कुंवरानी मृणाल, खुश रहो।
आप लोग अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना? बस यूं ही मीरा की याद आ रही थी तो सोचा उससे मिलकर आते हैं। हाँ, मीरा है ही इतनी अच्छी। अब देखिए ना, उसे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं और उसने सबका मन जीत लिया है। कुंवर सा, आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। आप लोग आराम से बैठकर बातें कीजिए, हम जलपान की व्यवस्था करते हैं। तू खुश तो है ना? भाई साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। सासू सास तो मुझे मायके की याद ही नहीं आने देती है। कहते हैं जब कोई इंसान ज्यादा मुस्कुराए इसका मतलब वो अपना कोई गम छुपाना चाहता है। आपको तो चिंता करने की आदत हो गई है। मीरा यहाँ बहुत खुश है ना मीरा? तुम्हारे मुंह से सुन लिया तुम खुश हो, बस मेरा मन शांत हो गया। ये बात याद रखना मीरा, ब्याह के बाद लड़की का सच्चा घर उसका ससुराल होता है। इस घर को और इस घर के लोगों को हमेशा खुश रखना, यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य और सच्चा धर्म है। इसे ठीक से निभाना। खुशी हुई ये देखकर कि मेरी बहन अब इतनी बड़ी हो गई है। अब मैं घर के साथ जाकर काकूसा और दादूसा को कह सकता हूँ कि हमारी मीरा अपने ससुराल में बहुत खुश है। काढ़े के बाद आपको ये दवाई लेनी है। कृष्ण जी ने रुक्मणी से शादी करी, उस वजह से राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम में कोई बाधा नहीं आई। शायद यही समझाने के लिए कृष्ण भगवान ने ये लीला रची कि इंसान का कर्तव्य उसकी चाह से बहुत बड़ा होता है। ये बात याद रखना मीरा, ब्याह के बाद लड़की का सच्चा घर उसका ससुराल होता है। अब मैं घर के साथ जाकर काकूसा और दादूसा को कह सकता हूँ कि हमारी मीरा अपने ससुराल में बहुत खुश है। अगर मैं अपने घर वापस ना जाऊं तो आप मुझे एक वचन दोगे कि कोई भी मेरे कृष्ण के बारे में मुझे कुछ नहीं कहेगा? मैं वापस नहीं जाना चाहती, पर एक ही छत पर कोई मेरे कृष्ण को मुझसे अलग ना करे और ना ही कोई मुझे इनके लिए ताना दे। जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। नहीं, क्षमा मुझे कर देना। अनजाने में मैंने आपको दुख दे दिया।
मेरे लिए मेरे कान्हा ही सब कुछ है। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। और इनके बारे में कोई कुछ भी कह ले, मैं नहीं सुन सकती। अब कोई मेरे पति के बारे में कुछ भी कह जाए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? आप ही बताइए। मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ना ही कोई तुम्हें तुम्हारे कान्हा जी के लिए ताना देगा। ये एक मेवाड़ी युवराज का वचन है। अब हम चलते हैं। कहीं हमारे आतिथ्य में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं कुआसा, ऐसी बात नहीं है। हमें मीरा से मिलना था, मिल लिए। इतनी जल्दी? एक पल के लिए भी तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लूं तो काफी है मेरे लिए। अब हमें आज्ञा दीजिए। आपने हमें आतिथ्य का कोई अवसर ही नहीं दिया। आपका आशीर्वाद ही आतिथ्य है। आज्ञा दीजिए कुंवर, चलते हैं। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। मीरा, अपना ख्याल रखना। कुछ खाओगे बेटा? बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। वैसे तो मीरा आपको थोड़ी भी नहीं भाती। उससे आप अच्छी तरह बात भी नहीं करती हैं। पर जब जयमल और मृणाल यहाँ आए, आपने तो जैसे मीरा आपकी लाडली बहू बन गई। क्योंकि अपने घर का कलह बाहर वालों को नहीं बताया जाता। ये बाहर की बात कुछ समझ नहीं आई। अंदर क्या चल रहा है वो बताइए ना। करमेतन, ये सब मैं मीरा के लिए नहीं कर रही, बल्कि भोजराज के लिए कर रही हूँ। क्योंकि भोजराज मीरा के बहुत नजदीक आ गया है। यदि इस समय मैंने मीरा के साथ तनिक भी ज्यादती की तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। और कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि कल की आई लड़की की वजह से उसका अपना बेटा उससे दूर हो जाए। मान गए आपको। बड़ी दूर की सोचते हैं आप। आप सो गए? नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए था? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहो ना। मैं देख रही हूँ कि आप सासू से बात नहीं कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से सुबह आपने बात की। पर मीरा, जो कुछ भी मासा ने तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं था।
मैं जानती हूँ, पर आपने जो उनके साथ किया वो भी ठीक नहीं था ना। माना आपने मेरे दोस्त होने के नाते मेरा साथ दिया, पर वो आपकी मासा है। आपको अपनी मासा से माफी मांगनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं। माँ साहब, मैंने आपके साथ जैसा भी व्यवहार किया वो बहुत गलत था। हमें क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं तो उसे कब का भूल गई। ये सब तो चलता रहता है। वैसे कायदे से मुझे तुम दोनों से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई थी और मैं मीरा को भी गलत समझ बैठी, इसलिए उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई। सब समझ रही किस तरह मेरे बेटे को अपनी ओर खींच ली। तुम्हें तो मैं ही सीधा करूंगी अब। चलो अब तुम दोनों जाकर सो जाओ। कल माँ भवानी की पूजा है। तुम्हारे बाबू सा और राजमाता आ रहे हैं, तो सुबह जल्दी तैयार होना होगा। मीरा बेटा, तैयार हो गई? सब इंतजार कर रहे हैं। वहां पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। मीरा, इसे लेकर कहाँ जा रही हो? अपने साथ माँ भवानी की पूजा में। मीरा, वहां पर तुम्हारे ससुर सा होंगे, राजमाता होंगी, उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, जगहसाई हो जाएगी। इसलिए इसे यहाँ रख दो और चलो। पर मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपने कृष्णा को हमेशा अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। मीरा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे हाथ में मूर्ति होगी तो तुम पूजा कैसे करोगी? नहीं, मैं कर लूंगी, आप चिंता ना करें। जिद मत करो, ये मूर्ति तुम्हारे साथ पूजा में नहीं जाएगी। इसे यहाँ रखो और चलो पूजा में। नहीं, मैं अपने कृष्ण के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कठोर बनने पर विवश मत करो। मैंने जो कहा वो करो। ये मूर्ति यहाँ रखो और जल्दी चलो। आप मुझसे मेरे कृष्ण को अलग नहीं कर सकती। अगर मैं कृष्ण आपकी पूजा में नहीं आ सकते तो मैं भी नहीं आऊंगी। मीरा, तो तुम पूजा में नहीं आओगी? ठीक है, तो अब देखना कि इसका परिणाम क्या होता है। आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर मैं भी पूजा में नहीं आऊंगी। मीरा,